एक तरफ दिल्ली में किसान अपने आंदोलन को लेकर दुखी है तो दूसरी तरफ कटिहार के किसान सब्जियों के उचित दाम नहीं मिलने के कारण परेशान है। जिले के किसानों ने बड़े ही अरमानों के साथ अपने अपने खेतों में फूल गोभी की फसल लगाई थी। सोचा था कि जब फसल होगी तो उसे बेचकर न सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करने के साथ साथ महाजन का ऋण भी चुका देंगे। लेकिन किस्मत को भला ये कहाँ मंजूर था। इन किसानों की कड़ी मेहनत से इनके खेत में फसल लहलहा उठी, लेकिन सब्जी का बाजार औंधे मुंह गिर गया। खुले बाजार में आज फूल गोभी का भाव मुश्किलों से 5 रुपए प्रति किलो है। अगर ये किसान आड़त में अपनी फूलगोभी बेचे तो इन्हें 1-2 रुपए भी नहीं मिलता, यानी खेत से आड़त तक का भाड़ा भी बड़ी मुश्किल से उठ पाता है। खेत में फसल लगाने में जो पूंजी लगी थी वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जिससे अब किसान परेशान है। इसलिए इन हैरान परेशान किसानों ने अपनी फूलगोभी की फसल को खेत में यूं ही छोड़ दिया और कई किसानों ने तो दुखी होकर अपनी फूलगोभी की फसल पर ही हल चला दिया। दायित्व बढ़ गया है डिप्टी सीएम होने के बाद, हम लोग का दायित्व। और करते भी तो क्या, इनके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। एक तो पहले से ही महाजन का कर्जा और दूसरी फसल की बर्बादी। हम लोग का उम्मीद तो बहुत सोचे हुए थे लेकिन नहीं हुआ। जब बाजार में लेकर के जाते हैं तो क्या करे, रो देते हैं गन, नहीं होता है गन। कोई 1 रुपया भी लेवाल नहीं। कल 50 रुपया भक्कू माने बेचे तब पर भी नहीं बिका, इसलिए बिक कर को हम चले आए हैं बाज़ार में छोड़ करके को भी। अब क्या करें, अब मन करता है कि जे अब कोई चीज़ खा करके अपना मर जाए। ज़मीन 5 एकड़ अथी किए हैं गने खेत, उसमें 3.5 लाख रुपया लगा हुआ था। तो है कोई लागत नहीं मिल रहा है किसान को, लोग निसहार हो गया किसान जो है। इस संबंध में जो है सरकार इस पर स्टेप लें और इसको भरण पोषण कुछ मुआवजा दे किसान को, जो किसान कुछ जीवित हो। आप कितना खेती किए थे? हम 2 बीघा खेती किए थे गोभी का, और जो है मेरा पूंजी भी 60-70 हज़ार लागत था और 10,000 रुपया नहीं उठा। और इसीलिए जोत रहे खेत। हाँ, कुछ खेत को जोतवा दिए। अब क्या करें, अब बिकता नहीं है बाज़ार में, इसलिए जो है किसान निसहारा अब हो रहा है, हिम्मत टूट रहा है। किसानों पर तो मानो मुश्किलों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। अब ये असहाय किसान अपने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से गुहार लगा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार इन्हें इनकी क्षति का मुआवजा दे दे। यहाँ बहुत लंबा चौड़ा गांव है। वैशाली जिला से किसान सब आके यहाँ ज़मीन जायदाद खरीद के खेती कर रहा है। यहाँ 50 साल पहले यहाँ बालू उड़ता था। किसान का मेहनत है कि हरा सोना के रूप में उत्पन्न हो गया है गांव। हम लोग को भी लगाए थे बड़ा उम्मीद के साथ कि बाल बच्चा का लोग ब्याह करता है, इसी से सोना खरीद के देता है। उसके बाद जो है हम लोग का बाल बच्चा का पढ़ाई है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है। लेकिन गोभी में प्रत्येक हेक्टेयर कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया का लगा था लागत, और आज 1 रुपया गोभी में कोई ले नहीं रहा है। आखिर किसान ये अपना दर्द किसको जाके कहे। दिल्ली बॉर्डर पे लोग अड़े हुए हैं तो उनको लोग जो है इग्नोर कर रहा है। हम लोग तो दिल्ली बॉर्डर पे नहीं अड़े हुए हैं, हम लोग तो सिर्फ आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सिर्फ ये सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जब मतलब 50 हज़ार रुपया हेक्टेयर लगाएगा और 1 रुपया में गोभी नहीं मिलेगा तो किसान क्या करे, मर जाए, आत्महत्या कर ले, क्या करे। बेटी का कहाँ से स्कूल फी देंगे, बाल बच्चा का कहाँ से भरण पोषण होगा। रोटी के लिए लोग मोहताज हो रहा है। वो दिन दूर नहीं कि सरकार अगर संज्ञान नहीं ली तो अकाल का सिस्टम होगा और किसान खेती करना छोड़ देगा, क्योंकि अब पूंजी उत्पन्न नहीं हो रहा है। खाद महंगा है, दवाई महंगा है, और बाज़ार में जब गोभी लेके जाते हैं ना तो 1 रुपया में नहीं, नाली में फेंक के लोग चल जाता है और भाड़ा जो होता है वो उत्पन्न आती ये नहीं होता है। तो हम कोशिश कहेंगे कि यहाँ के जिला कटिहार के जिला पदाधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जिनका गृह जिला है तारकिशोर प्रसाद सर, उनसे मेरा पूरा विश्वास है कि सर इस मामला को संज्ञान लेंगे, जिलाधिकारी संज्ञान लेंगे।
आपके कटिहार शहर में भी कोटा जैसी शिक्षा उपलब्ध। हम हैं द्रोणा करियर इंस्टीट्यूट। यहाँ पीके चौधरी और सीके सौरभ की देखरेख में 8th, 9th, 10th, 11th और 12th के साथ साथ 12 पास के छात्र छात्राओं के लिए जेईई एवं नीट की कोटा जैसी तैयारी कराई जाती है। बेहतर परिणाम के संकल्प के साथ आपके उज्जवल और मजबूत भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प है द्रोणा करियर इंस्टीट्यूट।